of you and students and my friends, आज हम जो हमारे टेंस संपूर्ण रूप से समाप्त हो चुके हैं, हम उनका रिवीजन करेंगे। ठीक है, हमने पास्ट जैसे प्रेजेंट पढ़ा था तो उसका भी लास्ट में रिवीजन कराया था, और पास्ट पढ़ा उसका भी कराया, प्रेजेंट पढ़ा उसका भी कराया। हम फ्यूचर टेंस भी हमारे पास समाप्त हो गया था, आज हम उसी फ्यूचर टेंस की रिवीजन करेंगे। ठीक है, फ्यूचर टेंस क्या है? इसमें हिंदी का अगर ले ले तो गा से पता चलेगा कोई भी काम हो जो क्या होता है भविष्य काल में होने की संभावना प्रकट करता है। भाई कोई भी काम है वो क्या होगा फ्यूचर में, हम कल आएंगे, कल हम कोचिंग पढ़ेंगे। और अभी क्या है, इंडिया का बड़े मैच चल रहा है, वर्ल्ड कप। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया तो अपन क्या कर रहे हैं, इंडिया जीत जाए। भाई फ्यूचर की बात कर रहे हैं, गा लगा रहे हैं ना, तो नहीं बोल रहे कि जीत जाए। तो जहां तक कोशिश है जीत जाएगी इंडिया भी। अपन काम दुआ करेंगे, है ना, दुआ करने से क्या होता है बहुत से काम हो जाते हैं। अपन इंडिया के लिए दुआ करेंगे, इंडिया जीत जाए मैच। मैच तो ठीक है, लेकिन क्या है महत्वपूर्ण है वर्ल्ड कप। ठीक है, जो हर 4 साल में होता है। ठीक है, तो हम इसलिए फ्यूचर टेंस की बात करेंगे। फ्यूचर में हमने कितने पढ़े? 4, इंडेफिनिट, कंटिन्यू, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यू टेंस 4 पढ़े। कौन है? फ्यूचर पढ़ रहा है। अच्छा ठीक है, अपन थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। अब ठीक है, हाँ फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो इसके हम 4 पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम इसको देख लेते हैं कंडीशन क्या है। इसकी 2 हेल्पिंग वर्ब हैं, विल और सेट। ठीक है, तो बताया था आई और वी के साथ, आई और वी 2 हेल्पिंग वर्ब, 2 नाउन के साथ सेल लगेगा, बाकी जितनी भी नाउन होंगी उनके साथ विल लगेगा। लेकिन बताया था कि कहीं धमकी, दिवस, आज्ञा, मजबूरी, अगर ऐसे वाक्य आते हैं, ऐसे सेंटेंस में यूज होता है एबिलिटीज, तो उनके साथ हम क्या लगाएंगे, आई और वी के साथ फिर विल लगाएंगे। ठीक है, ओनली 2 ही हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन करते क्या है, जैसे ही हम टेंस पढ़ते जाते हैं, जैसे पहले इंडेफिनिट पढ़ा, इंडेफिनिट का करा विल और सेल लगा दिया। ठीक है, अब इंडेफिनिट के बाद हमने दूसरा पढ़ा कंटिन्यू, कंटिन्यू में क्या करा हमने विल भी और सेल भी यूज कर दिया। इसके बाद परफेक्ट पढ़ा, तो परफेक्ट में कर दिया हमने विल हैव और सेल हैव। ठीक है, इसके बाद परफेक्ट कंटिन्यू टेंस पढ़ा, तो हमने इसमें ही क्या जोड़ दिया, वीन जोड़ दिया। तो हेल्पिंग वर्ब तो 2 ही हैं, लेकिन उनके साथ हमको आगे जैसे टेंस पढ़ते जाते हैं, इंडेफिनिट के बाद कंटिन्यू, कंटिन्यू टेंस के बाद परफेक्ट, परफेक्ट के बाद परफेक्ट कंटिन्यू टेंस पढ़ते हैं, तो इस तरीके से जोड़ जाते हैं। नियम वही है, आई और वी के साथ सेल लगेगा और बाकी सभी के नाउन के साथ विल लगेगा। ठीक है, नियम वही रहता है। तो हम एक एग्जांपल लेंगे और समझते जाएंगे। अगर कोई डाउट हो तो अभी क्लियर कर लें। ठीक है, स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, केवल हम डायरेक्टली करेंगे। जैसे कि हमने इसका पहला पढ़ा था इंडेफिनिट टेंस, बोल सकते हैं सेंटेंस। तो इसके हमने कौन कौन से 3 पढ़े थे? एक हमने पॉजिटिव पढ़ा, नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा और इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा। ठीक है, ये हमने 3 पढ़े थे। इसकी सिंपल बात है, हम इसकी एस में बात करेंगे, हाँ की बात करते हैं, इसमें नो की बात करते हैं और इसमें क्वेश्चन मार्क वाली बात करते हैं। ठीक है, यही करते हैं। इसका एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, देखते हैं, तीनों का एक साथ ले लेंगे। यस आज विद्यालय जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, सिंपल बात है, पहले पूरा सेंटेंस पढ़ लिया, नहीं पढ़ना है, लेकिन हमने पढ़ लिया यस आज विद्यालय जाएगा। तो इसमें नहीं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगा, तो ये ना इंट्रोगेटिव है ना नेगेटिव है, सिंपल है। तो ये हाँ मिलेगा तो किससे चीज क्लियर होगी कि सर ये फ्यूचर टेंस है। तो फ्यूचर का पॉजिटिव है क्योंकि इसमें इंट्रोगेटिव निशान नहीं लगा, मार्क नहीं है और नहीं लिखा, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सिंपल है कह सकते हैं, या फिर हम उसको पॉजिटिव भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको बनाते हैं। इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब बता दी क्या लगेगी, विल और सेल लगेगी। ठीक है, तो आई और वी के साथ सेल लगेगी, बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल लगेगी। लेकिन हम ध्यान कोई रखेंगे एस प्लस ओ प्लस वी, एस प्लस वी प्लस ओ का। ठीक है, तो यस के साथ क्या लगा देंगे, विल, और जाने को क्या बोलते हैं,
गो टू स्कूल टुडे। ठीक है, अब देखो इसमें ये भी ध्यान रखना है कि फ्यूचर इंडेफिनिट सिंपल में क्रिया का प्रथम रूप लगेगा। कौन सा लगेगा? प्रथम रूप लगेगा। ठीक है, अब इसका ये नेगेटिव बना लेते हैं, तो ये क्या करेंगे? यस विल नॉट गो टू, इसका ये नेगेटिव हो जाएगा। और इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब को हम प्रथम ले आएंगे, विल एस गो टू स्कूल टुडे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, और हम बाय या बोट लगाकर हम ये प्रश्नवाचक वाक्य भी बनाते हैं। ये हो गया हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट के तीनों, सिंपल हो गया, नेगेटिव हो गया और इंट्रोगेटिव हो गया। ठीक है, ये हमने चार बना दिए। इसका ये सिंपल हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये इंट्रोगेटिव हो गया, और इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य भी हो गया, है ना? ये आपका हो गया। इसके बाद अगर इसमें कोई अभी डाउट लगा बता दें, क्योंकि इंडेफिनिट टेंस में क्रिया का प्रथम रूप लगेगा और हेल्पिंग वर्ब रहेगी विल और शैल, इसमें कुछ और अदरवाइज नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं, इसका दूसरा लेते हैं। दूसरा सेंटेंस कौन सा होगा आपका? इंट्रोगेटिव होगा। ठीक है, इंट्रोगेटिव होगा, कंटिन्यू पढ़ेंगे, कंटिन्यू टेंस पढ़ेंगे। इसकी हिंदी क्या रहेगी? रहा, होगा, रही, होगी और रहे, होंगे। मतलब कि फ्यूचर में कोई काम लगातार होने की संभावना प्रकट कर रहा है। कोई भी व्यक्ति फ्यूचर में क्या कर रहा है? कोई भी काम लगातार हो रहा होगा। ठीक है, अब देखो हमें यही इसके पढ़ेंगे, पॉजिटिव पढ़ेंगे, नेगेटिव पढ़ेंगे और इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा? जो हेल्पिंग वर्ब हम लगा रहे थे विल और शैल, तो हम इसमें लगा देंगे विल बी और शैल बी। ठीक है, बी जोड़ दिया। तो ध्यान रखना कि अगर कंटिन्यू आता है फ्यूचर का तो उसमें बी लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब के साथ, जो आपकी सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी। ठीक है, अब हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। कंटिन्यू पढ़ रहा, लगातार काम हो रहा है फ्यूचर में। वे पार्टी में जा रहे होंगे। ठीक है, अब पार्टी को हिंदी में क्या बोलते हैं? दावत, है ना? हाँ, ठीक है, तो मैंने पार्टी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो बनाने की स्थिति वही रहती है जो है हमारी, पहचानने की वो ये बता दिया, लेकिन ये चीज भी ध्यान रखना है। अगर ये चीज आप भूल गए, वैसे भूलेंगे नहीं, क्योंकि मैंने हर सेंटेंस में इसका उपयोग करा है, हर बार बताया, तो भूलने लायक तो है नहीं ये। ठीक है, तो दे, क्योंकि दे को दे बोलते हैं और उसके साथ क्या लगेगा? हेल्प वर्ब विल लगेगी और आईएन। लेकिन इसमें एक चीज और ध्यान रखना है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगी। मैंने पहले भी कहा है, कंटिन्यू कोई सा भी टेंस हो, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, उसमें क्रिया का प्रथम रूप लगेगा और उसमें आईएनजी लगेगी। ठीक है, तो जाने को पता ही है क्या बोलते हैं? गो, आईएनजी लगा दी, गोइंग टू पार्टी। ठीक है, अब इसका नेगेटिव देख लेते हैं। नेगेटिव में क्या होता है, थोड़ा ध्यान रखें, विल और नोट लगेगा, फिर आपका बी का यूज होगा, गोइंग टू पार्टी। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, विल, दे, बी लगाएंगे फिर बाद में, गोइंग टू पार्टी, क्वेश्चन मार्क। कहां जा रहे हैं? तो यहां वेयर लगा दूं, पता नहीं है वे लोग कहां जा रहे हैं पार्टी करने। आज रात में करेंगे अपन 10 के बाद, क्योंकि टीम इंडिया मैच जीतेगी, फिर करेंगे। ठीक है, सिंपल हो गया, नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया और इंट्रोगेटिव भी हो गए, ए और बी दोनों हो गए। ठीक है, तो इसमें क्या ध्यान रखना है कि इन दोनों के बीच में जो हेल्पिंग वर्ब है, इसमें दोनों के बीच में नेगेटिव जब बनेगा तो नॉट का उपयोग होगा, इंट्रोगेटिव बनेगा तो दोनों के बीच में सब्जेक्ट जो एक्शन कर रहा है उसका उपयोग होगा। ठीक है, और इसमें क्या लगेगी? क्रिया की प्रथम फॉर्म लगाएंगे और उसमें आईएनजी जोड़ देंगे। इंडेफिनिट में क्या लगा रहे थे हम? ओनली क्रिया का प्रथम रूप लगा रहे थे।
ठीक है, लेकिन कंटिन्यू में क्या लगा रहा है क्रिया का प्रथम प्लस आईएनजी। ठीक है, अब अपन चलते हैं इसके बाद तीसरा लेते हैं। तीसरा आपका कौन सा टेंस होता है? परफेक्ट टेंस होता है। लेकिन इसमें कंडीशन क्या रहती है कि कोई भी कार्य होता है वो पूर्ण रूप से क्या होता है? समाप्त होता है। लिया होगा, लिया होगा या किया होगा। ठीक है, और इसमें लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो इसकी हैव वर्ब के साथ क्या हो रहा है, हम हैव का उपयोग कर देंगे। ठीक है, हैव का उपयोग होता होना, तो हम क्या उपयोग कर देंगे? हैव का उपयोग कर देंगे। पहले में हमने विल और शैल लगाया, दूसरे में हमने कंटिन्यू में विल बी और शैल भी लगाया। अब हम लगाएंगे विल हैव और शैल है। वो क्रिया का कौन सा रूप लगेगा? तीसरा लगेगा। और नियम वही है कि नाउन प्रोनाउन नहीं है इसमें, लेकिन आई और बी के साथ शैल लगाएंगे और बाकी सभी नाउन के साथ विल लगाएंगे। ठीक है, इसका भी इसके भी यही तीन रहते हैं। अब इसमें क्या है, काम हो रहा है। राम अंग्रेजी लिख चुका होगा। ठीक है, अब देखो फ्यूचर की बात हो रही है, लेकिन फ्यूचर में क्या हो रहा है, एक संभावना प्रकट कर दी हमने कि काम क्या हो रहा है, खत्म हो चुका होगा। राम ने अंग्रेजी लिख चुका होगा, है ना? तो यही बात है, फ्यूचर में भी ऐसे होते हैं, पास्ट में भी ऐसा हो, प्रेजेंट में भी ऐसे होते हैं, चारों यही प्रकार के चलते हैं। ठीक है, तो बनाने की प्रक्रिया सेम कंडीशन वही रहती है जो हम बताते चले आ रहे हैं। बस इनको नहीं भूलना है, इनको भूल गए तो आपका सेंटेंस गड़बड़। राम, राम के साथ क्या लगेगा? विल लगेगा। विल हैव लिखने को बोलते हैं राइट, तो ये होगा जाएगा रिटर्न। क्या लिख लिया? इंग्लिश। ये इसका सिंपल है। अगर नेगेटिव बनाएंगे तो वही क्रिया जो अभी अपन कंटिन्यू में करी थी, इसी तरह हम इसमें बीच में नोट लगा देंगे, फिर लगाएंगे हैव, रिटर्न इंग्लिश। इंग्लिश, फिर लगेगा इसमें हेल्प वर्ब कहाँ आ जाएगी? प्रथम आ जाएगी। चारों बन गए, सिंपल बन गया, नेगेटिव बन गया, इंट्रोगेटिव बन गया और इंट्रोगेटिव बी बन गया। ए और बी दोनों बन गए। राम विल हैव रिटन इंग्लिश, राम विल नॉट हैव रिटन इंग्लिश, विल राम हैव रिटन इंग्लिश और व्हेन विल राम हैव रिटन इंग्लिश। बस ज्यादा कुछ नहीं है, बस समझने वाली चीज है कि हमको हेल्प वर्ब का ध्यान रखना है कि विल बी के बाद सेल सेल हैव विल हैव, ये चीजों का ध्यान रखना, बाकी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद हम करेंगे लास्ट। ठीक है, लास्ट हमारा कौन सा रहेगा, हम कंटिन्यू और परफेक्ट को जोड़ देंगे। और देखो मैंने पहले कहा था कंटिन्यू आएगा कहीं नाम, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब जो वर्ब लगा रहे हैं वो लगेगी फर्स्ट और प्लस आईएनजी। लेकिन इसमें हो क्या रहा है, समय के लिए हम सिंस और फॉर, क्योंकि दो टेंस मिल रहे हैं इसमें, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यू। परफेक्ट पढ़ा, परफेक्ट कंटिन्यू पढ़ा हमने, कंटिन्यू में क्या हो रहा था, कोई काम लगातार चल रहा था, और परफेक्ट पढ़ा तो परफेक्ट में कोई काम था खत्म हो चुका था। अब दोनों को मिला देंगे, इसलिए पहले कंटिन्यू था, उसकी पहले हेल्प उठा लेंगे हम। ठीक है, और परफेक्ट की क्या लेंगे, सहायक क्रिया ले लेंगे। क्या थी, विल हैव की जगह हम बीन का उपयोग करेंगे और शैल हैव के साथ बीन लग जाएगा। ठीक है, विल हैव बीन और शैल हैव बीन इसकी प्रक्रिया हो जाएगी। यहां लिखा नहीं है ना,
देखो क्या है, दीपक 4 बजे से राजधानी में कार्य कर रहा होगा। ठीक है, तो देखो हम स्टेडी बोल सकते हैं और कैपिटल, राजधानी को जहां तक हम कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, तो देखो हम क्या है, पहचान वाले मुझे हम गा रहा ये पहचान, लेकिन इसमें क्या हुआ, जब हमने सेंटेंस को पढ़ा तो इसमें समय की बात हो रही है। तो समय की भी ऐसी बात हो रही है कि समय निकल भी चुका है और चल भी रहा है। समय कितने प्रकार के, दो प्रकार का थोड़ी, एक समय क्या हुआ, खत्म हो गया है और चल भी रहा है। तो इससे क्या समझ में आ गया कि परफेक्ट हो सकता है और परफेक्ट कंटिन्यू टेंस दोनों मिल गए, क्योंकि कार्य हो चुका है तो परफेक्ट में होता है और चल रहा है वो कंटिन्यू है। लेकिन इसमें हमने क्या किया, दीपक 4 बजे से राजधानी में गृह कार्य कर रहा होगा, तो मतलब काम हो भी चुका होगा और चल भी रहा होगा, दोनों प्रक्रियाएं हैं। तो इसलिए जो कौन सा टेंस हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। अब हम सबसे पहले वही बनाएंगे, दीपक। ठीक है, और इनका पता ही है, सिंस का उपयोग कहां होगा, फॉर का कहां होगा, निश्चित समय के पूर्व का उपयोग करेंगे सिंस का, और निश्चित समय के पूर्व का उपयोग करेंगे फॉर का। तो दीपक इसके साथ क्या लगेगा, विल हैव बीन। ठीक है, अब देखो ये हो गया। अब करने को क्या बोलते हैं, डू। ठीक है, क्या हो गया, इन द वर्क, कैपिटल। ठीक है, राजधानी को क्या बोलते हैं, कैपिटल। अब आ गया 4 बजे, तो कौन से 4 बजे की बात हो रही है, समय निश्चित नहीं है, इसके लिए इसके पूर्व क्या का उपयोग कर देंगे, फोर। निश्चित है, निश्चित है, ये 4 कल भी बताया था, 4 बजे निश्चित है। ठीक है, क्योंकि 24 आवर्स की घड़ी होती है इसलिए। तो क्या लगेगा, सिंस फोर क्लॉक, क्योंकि 4 क्या है, निश्चित है। ये हो गया आपका सिंपल। अब देखो नेगेटिव। नेगेटिव में क्या ध्यान रखना है कि विल लगाकर ही नोट लगाना है, फिर आपकी जो भी हेल्प नंबर उसके साथ आई है उसको बाद में लगाएंगे, और कोई भी चेंज नहीं होता है। ऐसे ही इंट्रोगेटिव में जो करते आ रहे हैं, इंट्रोगेटिव कोई सा भी हो, हेल्प नंबर हम सब प्रथम रखते हैं, तो यहां हेल्प नंबर क्या रहेगी, पहले लेके आएंगे कर्ता से, फिर आपकी हैव बीन, डूइंग, वर्क, कैपिटल, और आखिरी में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ये बन गए इसके 4, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो इसमें क्या ध्यान रखना, सिंपल में कोई दिक्कत ही नहीं है, हेल्प नंबर जो है चलेगी। ठीक है, तो जब हम नेगेटिव करेंगे तो विल और सेल के बाद नोट लगाएंगे, फिर हैव बीन का उपयोग करेंगे। इंट्रोगेटिव में सर्वप्रथम क्या हेल्प नंबर लगाएंगे, फिर बाकी हमारा सब्जेक्ट रहेगा, इसके बाद हैव बीन जो भी आता है उसको उपयोग करेंगे। ठीक है, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना अनिवार्य होता है। इन चीजों का आप बस ध्यान रखना है। बस इसके बाद आपके जितने भी टेंस होंगे, चाहे प्रेजेंट के हों, चाहे पास्ट के हों, चाहे फ्यूचर के हों, आप पूरे टेंस आराम से बना सकते हैं। ठीक है, अगर कोई दिक्कत लगती है तो कमेंट करके बताएं, मैं आपको एक बार और अच्छे से रिवीजन करा दूंगा, या फिर बार-बार आप इस वीडियो को देख लें तो समझ में आएगा। मैंने हर टेंस जितने टेंस पढ़ा है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, उनके बाद भी एक रिवीजन रखा कि सब लोग उसको समझ सके। और इसके बाद मैं एक छोटी ट्रिक से लेके एक ट्रिक और होती है इसकी, है ना, और नेक्स्ट दिन से अपन नई क्लास शुरुआत करेंगे जिसमें से एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ाए जाएंगे, जो एग्जाम की प्रिपेयरिंग कर रहे हैं अपन, जो एग्जाम में आते हैं अभी हाल फिलहाल। और अगर गर्मियों के दिनों में अपन स्पोकन क्लास भी चालू करेंगे, है ना। अभी तो क्या है कि अपन को एग्जाम कर तैयारी करना है, तो जो 9th है, 10th है, 11th है, 12th है ना। मेन चीज ये टेंस नहीं आते एग्जाम में, लेकिन इनसे रिलेटेड जो चीजें बनती हैं आपकी, है ना, वो आती है। आप आंसर पेज देखते हो, उनके लास्ट में आती है नाउन बताओ, आती है प्रोनाउन क्या होगी, एडजेक्टिव क्या होगी, एडवर्ब क्या होगी, आते हैं। तो अपन जहां तक कोशिश करेंगे उनको भी अपन शॉर्ट में लेके चलेंगे, आपको समझ में जाए। आते हैं ना आंसर पेज लास्ट में आते हैं, या तो उसके ऑब्जेक्ट बन जाते हैं,
भाई विलोम शब्द, पर्यायवाची सब जानते हैं, सिनोनिम्स ऑफ दैट वर्ड ये भी आते हैं। तो ज्यादातर क्या होता है बच्चे ये छोड़ आते हैं, क्यों आते नहीं, अब उनसे उन्होंने बोलते नाउन लिखो इसकी, अब नाउन का या उसकी फ्रॉम ऑफ द वर्ब लिखो, अब हमको पढ़ाया नहीं गया तो कहां से आएगा बताओ। अभी मैंने एक दिन पढ़ाया था सेंट्रल आर्ट ऑफ द पोएम, कहले सर आती नहीं, होती नहीं है ना, तो वो भी आती है, को होता कुछ नहीं है, जो सेंट्रल आर्ट ऑफ द पोएम का मतलब होता है भाई जो पोएम है उस पोएम का सारांश क्या है, जैसे हिंदी में आता ना, हिंदी के पेपर में गद्यांश का सारांश लिखिए, आप पढ़े लिखे गद्यांश का, तो उसमें इंग्लिश में लिख दिया उन्होंने सेंट्रल आर्ट ऑफ द पोएम, और आखिरी फॉग दे दिया या ट्री दे दी, जो भी है, तो वो आपको उसका सारांश लिखना है और उसमें वो होती है सेंट्रल आर्ट ऑफ द पोएम। ठीक है, ये आपके टेंस रहे, आज अपन रिवीजन कर लिए फ्यूचर टेंस की, जिसमें आपने क्या देखा कि हमने 4 टेंस पढ़े, इंडेफिनिट पढ़ा, पर कंटिन्यू पढ़ा, कंटिन्यू और परफेक्ट पढ़ा, और परफेक्ट कंटिन्यू पढ़ा। कर इंडेफिनिट में विल सेल लगा, क्रिया की प्रथम फॉर्म लगी, इसके बाद कंटिन्यू में विल भी सेल भी लगी और क्रिया की प्रथम फॉर्म का उपयोग करा गया, और परफेक्ट जब हम परफेक्ट पढ़ा तो उसमें विल हैव और सेल हैव लगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, और ऐसी परफेक्ट कंटिन्यू टेंस पढ़ा तो उसमें विल हैव बीन और सेल हैव बीन का उपयोग करा, और क्रिया के प्रथम रूप और समय के लिए हमने सिंस और फॉर का उपयोग करा। ठीक है, क्या का उपयोग करा, सिंस और फॉर का उपयोग करा, क्योंकि समय है, समय के आगे तो कुछ लगाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा निश्चित समय है अनिश्चित समय, अगर नहीं लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, तो अपन अगले दिन से मतलब नेक्स्ट डे से कुछ नई शुरुआत करेंगे, कुछ नया लेके आएंगे आपके लिए। ठीक है, और दुआ करना आप भी, मैं भी करूंगा मिलके कि आज वर्ल्ड कप है हमारे यहाँ चल रहा है बढ़िया, चेन्नई में, तो हम लोग जीत जाए, बड़े जश्न मनाएंगे रात को, तो मैं कामना करता हूँ टीम इंडिया के लिए, और आप लोग भी दुआ करें। ठीक है, मिलते हैं नए चैप्टर और नए क्लास के साथ, यस कोचिंग क्लासेस के साथ मिलेंगे, और आगे आपके लिए एजुकेशन सिस्टम में लिए और बधाई दी जाएगी और अच्छे से पढ़ाया जाएगा कि आप अच्छे नंबर लेके आए। तो जय हिंद, जय भारत।